एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है। सो रियल नंबर के बारे में जो है आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्योंकि क्लास 9th का भी पहला ही चैप्टर क्या था, नंबर सिस्टम था। सो नंबर सिस्टम में आप लोग रियल नंबर, उसके बाद इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये सब चीजें जो है आपने वहां पे पढ़ा होगा। ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको साइड में रखकर जो है एक और बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, इसके टॉपिक्स पर जो है हम लोग आएंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। क्या होता है नंबर सिस्टम, आपको पता है कि नहीं? ठीक है। तो नंबर सिस्टम ऐसा होता, एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर टूल्स की तरह हम लोग नंबर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। सो नंबर्स आर मैथमेटिकल टूल विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। ठीक है। काउंटिंग पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज जो है हम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं नंबर। ठीक है। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनते रहो कि नंबर क्या होता है। नंबर्स आर मैथमेटिकल टूल विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। उसके बाद जब हम लोग नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो नंबर का क्लासिफिकेशन जो है देखते जाना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आप जो है याद रखोगे, नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे हमने किया है। ठीक है। सो सबसे पहले जो है नंबर के क्लासिफिकेशन में जो है दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है। दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। देखो, सिलेबस भी आपका कैसा डिजाइन होता है। 9th में आपने पढ़ा नंबर सिस्टम, ये वाला चीज। ठीक है। आपने पूरा का पूरा वहां पे पढ़ा नंबर सिस्टम। 10th में क्या पढ़ रहे हो, रियल नंबर। जब 11th में जाओगे तो वहां क्या पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है। बहुत सारे नंबर्स का ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे बहुत सारे नंबर्स में कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहला आता है इसमें नेचुरल नंबर। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है इसमें होल नंबर। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर। ठीक है। अगला है रैशनल नंबर। फिर अगला है हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरैशनल नंबर, इन सबको मिलाकर क्या बनता है, रियल नंबर जो है बनता है। ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, इसमें कुछ इमेजिनरी नंबर्स यूज होते हैं, जो कि अभी आपको पढ़ना नहीं है। अगर आप क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेकर स्टडी करना चाहते हो 10th पास करने के बाद, तब वहां पर जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, या आपके टीचर्स आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो है बताएंगे। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किसमें रहेगा, क्लास 10th में रियल नंबर पे। ठीक है। सो ज्यादा डिटेल में इनको हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, सिंपली देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1 2 3 दिस सो ऑन। ठीक है। तो वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। 0 1 2, और ये कहां तक जाता है, ये भी इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है। फिर इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर। ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को भी इंक्लूड करके। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग P अपॉन Q के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और जहां पर Q की जो वैल्यू है, Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो इस रेशनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, P अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। दैट्स वाई जो है डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए। फिर रैशनल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल, होल, इंटीजर और रैशनल नंबर के बाद जो नंबर बच गया उसको क्या बोलते हैं, इररेशनल बोलते हैं। जैसे √3, √5, √6, √7, दीज ऑल आर इररेशनल नंबर। ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास का। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमको पढ़ना है रियल नंबर में, वो हमें सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो क्या है, देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है। आपको दिख रहा है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसी का दूसरा नाम होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो लेमा बोल सकते हो, या इसी को आप याद रख सकते हो किससे, एल्गोरिथम। ठीक है। तो लेमा और एल्गोरिथम क्या होता है, बहुत सारे रूल्स का आपस में कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, लेमा बोलते हैं या फिर एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है। चलो,
अब बेसिकली यूक्लिड जो था वो एक मैथमेटिशियन था, इन्होंने जो डिवीजन लेमा जो बताया वो किसके लिए था, वो HCF फाइंड करने के लिए था। किसके लिए था? HCF फाइंड करने के लिए। ये तो आपने क्लास छोटे 6-7 में भी पढ़ा होगा, आई थिंक 6 से स्टार्ट हो जाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जो है ये यूजफुल होता है। ठीक है, अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कैसे यूजफुल होता है, हम लोग इसके प्रोसीजर को जो है देखते हैं। और उसको देखने से पहले ये जो इसका जो लेमा है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 1.1। ठीक है, वैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं कि बताओ कि यूक्लिड्स का थ्योरम क्या था, ऐसा नहीं पूछता है, बट वी हैव नॉलेज अबाउट द यूक्लिड डिवीजन लेमा। So according to Euclid division lemma, given positive integer a and b, there exist unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r should be equals to or greater than 0 and less than b। अब इसका मीनिंग क्या है देखो, अगर हमारे पास दो नंबर है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a और b, ध्यान से समझना, if we have two positive integer such as a and b, then there will be exist another two number। a और b के बीच में ये दो नंबर तो हैं ही पॉजिटिव, इसके बीच में दो और नंबर q और r ऐसे होंगे जो कि एक रिलेशन में लिख रहा हूं, इस रिलेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। और वो रिलेशन कौन है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस रिलेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ गया? वापिस से, अगर हमारे पास a और b, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उन दोनों के बीच में दो नंबर डेफिनेटली ऐसे होंगे ही जो कि एक रिलेशन जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा है इसको सेटिस्फाइड करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है मैं भी आपको समझाऊंगा। और एक कंडीशन है कि ये जो r जो मैंने लिखा है, ये जो r है, इस r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी। इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल्स। तो r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर q का जो कोएफिशिएंट है, जो दूसरा नंबर है b, उससे हमेशा क्या होगी, वो छोटी होगी। समझ में आ गया? तो r के लिए कंडीशन क्या है कि r की जो वैल्यू है वो 0 और 0 से बड़ी होगी, बट लेस देन इक्वल टू लेस देन b से क्या होगा वो, अरे सॉरी, यहाँ पर मैंने क्यों लिख दिया, मैं बोला कुछ और लिखा कुछ और। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये b है। ठीक है, मतलब r की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी, लेकिन b से क्या होगी, छोटी होगी। और b क्या है, जो हमारा दूसरा पॉजिटिव इंटीजर था, तो उससे हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, 4 नहीं होगी। उसी तरीके से अगर b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1 और 2। ये चीजें आपको याद रखनी यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए। ठीक है, चलो अब ये थोड़ा सा उसके बारे में दिया हुआ है कि ये लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, जिससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा, इससे पहले बताने से पहले एक छोटा सा आपके साथ रिलेशन जो है शेयर करना चाहूंगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई डिवाइड करो 26 को किससे, 4 से डिवाइड करो। यू हैव टू डिवाइड 26 बाई 4। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 16, 4 4 जा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24। तो यहाँ कितना आएगा, 0 2। क्या आपको ये सारे टर्म्स पता है कि किसको किसको क्या बोला जाता है? अगर नहीं पता है तो एक और बार देख लो। इस 4 को बोला जाता है डिवाइजर। 4 को क्या बोला जाता है, डिवाइजर। 6 को क्या बोला जाता है, 6 को बोला जाता है कोशंट। ठीक है, 26 को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिवाइजर। सॉरी, ये तो डिवाइजर था, ये डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, और 2 को तो पता ही क्या बोलते हैं इसको भैया, इसको तो रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो चार जो हमने टर्म्स लिखा, डिवाइजर जो कि डिवाइड करता है, कोशंट जो डिवाइड करने से आता है, डिविडेंड जो डिवाइड होता है, और रिमाइंडर जो लास्ट में बचता है, इन चारों में एक रिलेशन होता है। अब उस रिलेशन को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, देखो, क्या ये जो 26 जो दिख रहा है, क्या मैं इस 26 को ऐसा नहीं लिख सकता, 4 into 6, मतलब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसके साथ जो है मैं 2 को ऐड कर देता हूं। क्या दोनों साइड बराबर आएंगे, देखते हैं। 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 26। तो राइट हैंड साइड में भी 26, लेफ्ट हैंड साइड में भी 26। इसका मतलब 26 को जो है इस टर्म्स में जो है क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है,
अब अगर लिखा जा सकता है तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक रिलेशन जो है लिख रहा हूं। देखो 26 का नाम क्या था? 26 का नाम था डिविडेंड, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं डिविडेंड। 4 क्या था हमारा? डिवाइजर। 6 क्या था हमारे पास? कोशंट। प्लस 2 क्या था हमारे पास? रिमाइंडर। ठीक है, तो एक रिलेशन हमको क्या मिल गया? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर मिल गया हमको। देखो ठीक है, तो यही रिलेशन जो है मैं आपको समझाना चाहता था कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, ये याद रखना अभी से कि डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, ये जो है इसमें रिलेशन जो है होता है। और इसी चीज का यूज अभी हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने कर लिया। एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है बहुत बड़ा है, तो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एक ही साथ अगर बड़ा क्वेश्चन देखोगे तो सदमे में आ जाओगे आप लोग। ठीक है, लेट अस से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लेते हैं, फिर वापस आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। 135 एंड 225। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ बिटवीन 135 एंड 225। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं 135 पे 225। क्वेश्चन क्या है? बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ बिटवीन 135 एंड 225। पहले छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं, फिर उसके बाद वो एग्जांपल नंबर जो 1 है ना उस पर मैं वापस आऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन का मैं आपको पूरा का पूरा परफॉर्मा बता रहा हूं कि आपको कैसे लिखना है एग्जाम में और अपने कॉपी में भी। ठीक है, फॉर्मेट कैसा लिखोगे मैं एक क्वेश्चन के लिए आपको बता रहा हूं, बाकी में हर क्वेश्चन में आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तभी आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। तो यहां पर लिखोगे सॉल्यूशन करके कॉपी में अपने, गिवन दैट वी हैव टू फाइंड HCF of 135 and 225। आप ऐसा लिखोगे। हियर इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, सो पहले देख लेना दो नंबर जो मिले उसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो अब यहां पर लिखोगे हियर 225 इज ग्रेटर देन 135, सो 225 will be the dividend and 135 will be the डिवाइजर। जो बड़ा नंबर होगा वो क्या बनेगा? डिविडेंड बनेगा, और जो छोटा नंबर होगा वो क्या बनेगा? डिवाइजर बनेगा। अब देखो मैं यहाँ पर साइड में कर रहा हूं, ये जो डिवाइड करने वाला जो मैं डिवाइड अभी करूंगा ना, इसको आपको जो है कॉपी में दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बिना दिखाए भी सीधा इस वाले पार्ट को भी लिख सकते हो, लेकिन आपको पहली बार समझाना है तो मैं बता रहा हूं। तो देखो डिविडेंड कौन बनेगा? 225। डिवाइजर कौन बनेगा? 135। ठीक है, सो अब इसको डिवाइड करो, 135 1 जा 135, 135 2 जा 270, ज्यादा बड़ा हो जाएगा मतलब 1 से जाएगा, सो 135। सो 135 जब इससे माइनस कर देंगे तो 5 में से 5 गया 0 बचा, 12 में से 3 गया कितना बचा? 9 बचा। ठीक है, हाँ 90 बचेगा ना, 35 90, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखोगे बाई, यहाँ पर लिखोगे ना, मैं जो लिख रहा हूँ इस साइड वाले को आपको लिखना है, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, EDL शॉर्ट में यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब देखो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है 225। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। देखो ये हो गया पहला हमारा, इसको आप ऐसे बॉक्स में जो है बंद कर दोगे। नाउ अब देखो हमको जो दो नए नंबर मिल गए वो कौन से हैं? 90 एंड 135। नाउ 135 नाउ 135 इज ग्रेटर देन 90। अब जो दो नंबर मिले हैं, एक तो 135 को चूज करेंगे, दूसरा 90 को चूज करेंगे। तो अब 135 और 90 में से कौन सा बड़ा है? तो ऑब्वियस सी बात है भाई 190 90 छोटा है और 35 क्या है? 135 क्या है? बड़ा है।
ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो आप यहाँ पे फिर से वही करोगे। अब 135 को किससे डिवाइड करोगे, 90 से। सो 135 डिवाइडेड बाय 90। सो 90 1 जा 90, 90 2 जा 180, अगेन 1 से जाएगा तो 90 1 जा 90, माइनस किए कितना आ गया 45। अब मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, अगेन यहाँ पर अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब जो डिविडेंड है वो है 135 और 135 कैन बी रिटन एज 90 इंटू 1 प्लस 45 रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब जो हमको दो नंबर कौन कौन से लेने हैं, अब लेने हैं 90 एंड 45। ठीक है, नाउ 90 इज ग्रेटर देन 45। अब बोलोगे कि सर ऐसा हम लोग कब तक डिवाइड करते जाएंगे, तो आंसर है जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो अब देखो 90 बड़ा है और 45 छोटा है, तो 90 जो बनेगा डिविडेंड बचेगा और 45 जो है डिवाइजर बनेगा। तो 45 2 जा 90। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो फिर लिखोगे यहाँ पर बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा 90 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अभी तो रिमाइंडर हमारा 0 है। तो अब देखो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, हमारा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, ये डिवाइड करने वाला प्रोसीजर रुक जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखोगे देखो, ठीक है, सो लास्ट स्टेप लिखोगे यहाँ पर, सो द HCF ऑफ कौन से दो नंबर थे, 135 एंड 225 इज। अब HCF कौन होगा, वो डिवाइजर जिसने हमको रिमाइंडर 0 दिया है। तो वो डिवाइजर कौन है जिसने हमको रिमाइंडर 0 दिया, तो वो डिवाइजर है 45। सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब आपको समझ में आया डिवाइड कब तक करना है इस मेथड से, जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। और HCF कौन सा नंबर होगा, तो जो डिवाइजर हमको क्या करेगा, 0 रिमाइंडर देगा, वही हमारे क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। चीजें समझ में आ गई। ठीक है, एक और बार देख लो आप वीडियो को शुरू से जो है। ठीक है, अब ये देखो सॉल्यूशन हमने ऐसा किया। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके चाहो तो नोट डाउन करके लिख भी सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब आते हैं हम लोग उस एग्जाम्पल नंबर 1 पे, जिसको मैंने बोला था ना कि ये बड़ा सा दिया है, इसको छोड़ देते हैं करके। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड द 12576। अब जो है देखो दो नंबर आपको पता चल गए। अब मैं आपको क्या करूंगा, बार बार जो है ये स्टेप आपको नहीं समझाऊंगा, मतलब समझाऊंगा बोलता हूँ, स्टेप्स जो है मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अब मैं सीधा सॉल्यूशन करूंगा, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मेट समझा दिया कि आपको कैसे लिखना है। अब मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास जो दो नंबर है, आप लिखोगे पूरा का पूरा स्टेटमेंट वैसी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1 2 5। हियर 12576 इज ग्रेटर देन 4052। तो जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड बनेगा, छोटा नंबर क्या बनेगा, डिवाइजर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ ठीक है, ठीक 12576 सही लिखो ना, 4, हाँ ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पर साइड में आप इसको लिखोगे 12576 डिवाइडेड बाई 4052। अब किससे जाएगा, 4052 वन जाओ 4000 8000 12000 3 से जाएगा ये, तो 4 3 जा 12000 हो जाएगा, और 52 3 जा 156, हाँ चले जाएगा। ठीक है, सो ये जाएगा किससे, 3 जा। सो 3 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर, हमारे पास हो जाएगा ये 6 3 2 जा 6 5 3 जा 15 का 5 कैरी गया 1 और 4 3 जा 12। तो कितना बचेगा हमारे पास, 6 में से 6 गया तो बचा 0, और 7 में से 5 गया तो बचा 2, और 5 में से 1 गया तो कितना बचा 420 और 0। तो अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बोलते हैं 12576 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, मतलब 420। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ठीक है, अब हमको दो नंबर कौन कौन से लेने हैं, एक तो इसका डिविडेंड लेना है और दूसरा इसका रिमाइंडर लेना है। फिर लिखोगे कि हियर 4052 इज ग्रेटर देन 420। तो अब डिवाइड करोगे किससे,
4052 को किससे डिवाइड करोगे भैया? डिवाइड करोगे 420 से जो है इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? सो अब डिवाइड करते हैं तो 420 इंटू कितने जा जाएगा? तो देखो 4 अगर 10 जा करेंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो 4200 हो जाएगा। 9 जा, इट विल 9 जा 9, तो 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, कैरी गया 1, और 9 चौक 36 और 1 37। ठीक है, तो 2 में से 0 गया तो 2, और यहाँ से एक कैरी चलेगा तो 15, 15 में से 8 गया तो बचा 7, और ये हो गया 9, 9 में से 7 गया तो कितना बचा? 272। अब मैं क्या लिख सकता हूँ दूसरे स्टेप में? देखो डिविडेंड कौन है? 4052, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस 272 हमारा क्या है? रिमाइंडर है। करेक्ट है ये? ठीक है, चलो अब दो नंबर कौन से हो जाएंगे? 420 हो जाएंगे एंड 272 हो जाएंगे। ठीक है, सो अब देखते हैं, वापिस से पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, दोनों में से बड़ा कौन है? 420 इज ग्रेटर देन 272। अब डिवाइड करो भैया किसको? 420 को किससे डिवाइड करेंगे? तो हम लोग डिवाइड करेंगे 272 से। अब ऑब्वियस सी बात है, 272 2 जार कितना हो जाएगा? 27 दूने 54, मतलब 500 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 1 जा करेंगे भाई। तो 272 1 जा 272, 10 में से 2 गया तो बचा 8, कैरी गया हो गया 11, 11 में से 7 गया तो बचा 4, और ये हो जाएगा 148। सो वी कैन राइट 420 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। वही फॉर्मूला से तो बार बार लिख रहा हूं मैं, डिवाइड कर करके डिवाइड कर करके। देखो अगर एक समझ गए ना, तरीका वही है, हर बार डिवाइड ही तो कर रहे हैं, और उसी को क्या लिख रहे हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, है चीज वही। ठीक है, बहुत इजी है ये। चलो अभी भी हमको रिमाइंडर 0 मिला है क्या? नहीं मिला है, मतलब हमारा प्रोसीजर अभी भी कंटिन्यू रहेगा। तो अब हमको जो दो नंबर चूज करने हैं वो कौन से है? पहले वाले का डिविडेंड और दूसरे वाले का रिमाइंडर, मतलब उसी का रिमाइंडर। ठीक है, सो अब बड़ा है 272, अब 272 को डिवाइड करो। अब मैं ये साइड में जितना भी चीजें कर रहा हूं ना, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है, आप पीछे रफ कर सकते हो। तो 148 2 ज्यादा हो जाएगा, तो किससे जाएगा? ये 1 से ही जाएगा। सो 148, तो जब 148 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? 124। तो देखो 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 124, ये होगा हमारे पास। ठीक है, चलो अभी भी रिमाइंडर 0 मिला क्या? नहीं। अब हमारे पास दो नंबर कौन कौन से हैं? पहले वाले का डिविडेंड और उसी का डिवाइजर रिमाइंडर। तो अभी बड़ा कौन है? 148, और डिवाइड करते हैं। ठीक है, करते जाओ भैया, करते जाओ। क्लास 6-7 में नहीं हो कि आपको 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लास 10th में आ गए, बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई, ठीक है, सीजीबीएसई जो भी है आपका, तो 1 जा ही जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 1 में से गया 24 बचा है ना। ठीक है, सो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 148 इज इक्वल टू, नया डिविडेंड है 124 इंटू क्वोशंट प्लस ये है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखते हैं हम लोग। अभी भी हमको रिमाइंडर नहीं मिला, दो नंबर कौन से हो गए? 124 एंड 124 इज ग्रेटर देन 24। करते जाओ। अब 124 को डिवाइड करो किससे? 24 से। सो 124 डिवाइडेड बाई 24, तो 24 5 जा 120, तो बच गया 4। तो अब मैं लिख सकता हूं क्या? 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। ठीक है, अब जो नंबर हमको कौन से बचे? 24 एंड 4। सो ये लास्ट है, अब इससे चले जाएगा। देखो सो 24 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर 0। सो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारा प्रोसीजर यहाँ पर रुक जाएगा। तो वो कौन सा डिविडेंड है, वो कौन सा डिविडेंड बोल दिया, सॉरी, वो कौन सा डिवाइजर है जिसने हमको HCF 0 दिया? तो वो डिवाइजर है हमारा 4। सो 4 विल बी द HCF ऑफ गिवन नंबर, गिवन टू नंबर। समझ में आ गया? तो आप वहां पर लिखोगे हेंस द HCF ऑफ द गिवन टू नंबर कौन कौन से थे? 1 2 5 7 6 एंड 4 0 5 2 इज 4। ठीक है, अब देखो, हाँ समझ में आ गया होगा। एक पैटर्न में आपको यहां से समझा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा दोनों में रिलेशन आपको, ताकि समझ में आ जाएगा। देखो वैसे देखो यहाँ पे जो नंबर था, ये जो था
ये नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पहुंच गया, देखो ये नेक्स्ट स्टेप में बन गया है डिविडेंड। इसका जो रिमाइंडर था ये क्या बन गया है, डिवाइजर। ठीक है, फिर वही देखो 420 यहाँ आ गया और इसका रिमाइंडर यहाँ आ गया। फिर अगले स्टेप में आप क्या देखोगे, जो ऊपर में जो डिविडेंड रहता है वो नेक्स्ट टाइम आकर के डिवाइजर जो रहता है वो डिविडेंड बन जाता है। देखो इस केस में जो है क्या था, ये जो 272 था वो डिवाइजर था, यहाँ आके डिविडेंड बन गया। ये जो रिमाइंडर था ये यहाँ के क्या बन गया, डिवाइजर बन गया। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू जो है चलते रहता है। ठीक है, तो ऐसे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको इसको सिंप्लीफाई जो है आपको करना है। ठीक है, आप एग्जांपल में एक दो क्वेश्चन और दिया है, आप उसको देख लेना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधा एक्सरसाइज 1.1 पे। ठीक है, अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्या बोलता है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। फर्स्ट क्वेश्चन तो वी हैव डन, फर्स्ट क्वेश्चन तो कर ही लिया भाई, सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो वही चीज है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको साइड में हटाते हैं क्वेश्चन को और हम लोग साइड में जो है सॉल्यूशन करते हैं। तो अब वापिस से स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा, हमारे पास दो नंबर कौन से हैं, 38220 इज ग्रेटर देन व्हाट, 196। अब डिवाइड करो इसको, तो 38220 डिवाइडेड बाई 196। सो 196 1 जा 196, 196 2 जा 32 ज्यादा हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 1 से जाने के बाद माइनस होगा, माइनस होने के बाद जो बचेगा क्या होगा, फिर 195 से 9 से जाएगा, फिर 196 इंटू 9 जा करेंगे, फिर ये जाएगा 5 से। हाँ ये देखो, ये बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, किससे जाएगा, 195। अब इसको डिवाइड करते जाओ, पहले 196 1 जा करना, फिर 196 9 जा करना, फिर 196 5 जा करना, आपको यही नंबर मिलेगा और आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, एक ही बार में आपको 0 मिल जाएगा। तो देखो क्या बोलते हैं, खुदा पहाड़ और निकली चूहिया वाला केस हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, मेरे सोच रहा था कि बहुत बड़ा बनेगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे, लेकिन इतना बड़ा नहीं बनेगा, ये एक ही लाइन में हो जाएगा। सो आप क्या लिखोगे कि डिविडेंड 38220 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वो कौन सा डिवाइजर है जिसने हमको रिमाइंडर 0 दिया, तो 196। तो एलसीएम एचसीएफ विल बी 196। खत्म, यहीं पे खत्म। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 867 एंड 225। आई थिंक ये आप प्रैक्टिस करना, ये बन जाएगा आपसे, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको सॉल्यूशन जो है उसका इमेज आपको भेज दूंगा। ठीक है, या फिर लास्ट में आपको मेरा कांटेक्ट नंबर भी दिखेगा, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको व्हाट्सएप या किसी के भी थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, तरीका वही है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है, देखो, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखो कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव भी होना चाहिए और ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो पॉजिटिव और ऑड इंटीजर कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो ये जितने भी नंबर मैंने अभी आपको बताए, इन सारे नंबर्स को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि सारे इन नंबर्स को हम लोग 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, प्रूफ करो बोल रहा है। ठीक है, तो इसको साइड में करते हैं एंड सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो वी हैव स्पेस, ओके यहाँ है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो देखो इसकी स्टार्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b be the two positive integer and q and r are number between a and b। यूक्लिड डिवीजन लेमा का एल्गोरिथम वही था ना स्टेटमेंट, कि a और b अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर है तो उसके बीच में q और r दो नंबर होंगे। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब इन सब में क्या रिलेशन होता है, इन सब में होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो जो हमको प्रूफ करने बोला है वो किस फॉर्मेट में है, वो है हमारा 6q+1 के फॉर्मेट में, 6q+3 के फॉर्मेट में एंड 6q+5 के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में है।
तो अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन 1 को इन गिवन चीजों के साथ कंपेयर करूंगा तो यहाँ Q का कोएफिशिएंट क्या है, B, और यहाँ Q का कोएफिशिएंट तीनों में क्या है, 6। तो मैं यहाँ पर अगला स्टेप लिखूंगा, जब आपको ऐसा प्रूफ करने दिया जाएगा ना तो आप ऐसे कंपेयर करके जो है B की वैल्यू निकालोगे। ऑन कंपेयरिंग B इज इक्वल टू 6। क्यों B से क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि भाई ये जो फॉर्मेट है ना, ये अल्टीमेटली यही फॉर्मेट ही है, इसी फॉर्मेट में हमको शो करना है। तो जब हमको शो करना है तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं कि जो चीज हमारे पास जनरल टर्म्स में है उसको हम लोग प्रूफ करने वाले से कंपेयर करके B की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इक्वेशन 1 इन्हीं तीनों में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखना उसी 3 फॉर्मेट में वो बदल जाएगा। तो B इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, दोनों को कंपेयर करके हमने देखा कि 6 है। तो अगर B की वैल्यू 6 है तो R की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 एंड 5। 6 तो यही हो सकती क्योंकि R के लिए कंडीशन था। ठीक है, अब देखो एक एक करके पुट करते जाते हैं। पुट R इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो जब आप R इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा R के जगह जब 0 रखोगे, नहीं एक काम करते हैं, एक और इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। B की वैल्यू जब हमारे पास 6 आ गई है तो हम लोग क्या करते हैं, A इज इक्वल टू B की वैल्यू पुट कर देते हैं 6Q प्लस R कर देते हैं। ठीक है, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 ना करके 2 कर देते हैं। तो A इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 6Q मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप R इज इक्वल टू 1 रखोगे तो A इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 6Q प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, फिर जब आप R इज इक्वल टू 2 रखोगे, R इज इक्वल टू 2, तो A इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 6Q प्लस 2 मिल जाएगा। ठीक है, जब आप R इज इक्वल टू 3 रखोगे, R इज इक्वल टू 3 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 3। उसी तरीके से जब आप 4 रखोगे, R इज इक्वल टू 4 रखोगे तो आपको A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6Q प्लस 4 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, कहाँ हिल रहा है, हाँ 4 रखा था हमने। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, R इज इक्वल टू 5 रखते हैं। तो R इज इक्वल टू 5 मतलब A इज इक्वल टू 6Q प्लस 5। अब बोल रहे हो कि Q क्या है, अरे Q तो 2 नंबर है ना भाई, तो A और B के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब ये हमने किया, अब इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको प्रूफ करना है कि जो ऑड नंबर है, ऑड पॉजिटिव नंबर, उसको ही किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। तो देखो इस R में ऑड नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, एक तो 3 है और एक तो 5 है। तो ये कहाँ है ये सारे वाले, एक तो ये है, दूसरा कहाँ है 3 वाला, ये है। ठीक है, उसके बाद जो है 5 वाला जो है ये है। ठीक है, इनको अलग से लिख लेते हैं। तो हमारे ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 एंड 5। तो 1 3 5 वाले कौन हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं, हेंस द ऑड, यहाँ पर आप लिखना हेंस द ऑड पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ऐसा लिखोगे आप और लिख देना कौन कौन से हैं, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5। देखो ना ये ऑड है कि नहीं, ये सब हमने R इज इक्वल टू जब ऑड पुट किया तभी तो ये मिला, R इज इक्वल टू जब हमने 3 ऑड पुट किया तब ये मिला, R इज इक्वल टू जब हमने ऑड पुट किया तो ये मिला। अब आप बोलोगे कि सर बाकी को क्यों छोड़ दिया आपने, तो देखो बाकी को अगर मैं क्यों छोड़ा उसका रीजन अगर आपको मैं बताऊं तो अब यहाँ पर देखो A इज इक्वल टू, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, 6Q प्लस 2 से 2 कॉमन निकल जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, 3Q प्लस 1, ये बचेगा 3Q प्लस 1 बचेगा कि नहीं। ठीक है, अब किसी भी नंबर के सामने अगर 2 लगा है और वो अगर 2 का मल्टीपल है तो फिर वो ऑड नहीं होगा, वो क्या होगा, इवन होगा। उसी तरीके से आप 4 वाले से भी 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 4 वाले से भी 2 कॉमन लोगे तो भी इवन हो जाएगा। तो अगर आपको बोलेगा, इसी क्वेश्चन को अगर मान लो आपको चेंज करके दे दिया और बोला कि एक्सप्रेस द इवन पॉजिटिव इंटीजर, तब आपने जिस जिस को छोड़ा है ना, इसको छोड़ा है आपने और कहा गया, इसको छोड़ा है आपने, इसको छोड़ा है आपने, उस तीनों को उस समय लिख दोगे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ कहाँ, हाँ ये हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। मतलब देखो क्या है, एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें कितने मेंबर हैं, 616 मेंबर हैं
और दूसरे आर्मी बैंड में कितने हैं 32 मेंबर है। ठीक है, इनको क्या करना है, परेड में पार्टिसिपेट करना है। जैसे आप रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे में देखते हो ना, एक के पीछे एक ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, उसी तरीके से इनको पार्टिसिपेट करना है। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। उनको क्या करना है, ऐसा परेड करना है कि उनका कॉलम्स क्या रहे, सेम रहे। मतलब अगर 5 कॉलम हैं तो इसी 5 कॉलम के पीछे सबके सब होने चाहिए, इसी के बीच ग्रुप नंबर 1 भी होना चाहिए और ग्रुप नंबर 2 भी इतने ही नंबर ऑफ कॉलम पे जो है होना चाहिए। ये तो मैंने 5 एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो वो कॉलम हमसे पूछ रहा है कि कितने कॉलम जो है होंगे। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो यहाँ पर एक वर्ड है देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो जब भी मैक्सिमम आएगा इसका मतलब समझ जाना कि वो एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है। और एचसीएफ किसका निकालना है, 616 और 32 का। सो निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बनाने का तरीका इजी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 616 यहाँ पे वैसे, हाँ 616 और 32 का हम लोग क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो वापिस आप स्टेटमेंट लिख लेना कि गिवन दैट आर्मी कंटिंजेंट नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी कंटिंजेंट इज 616 एंड आर्मी बैंड इज 32 एंड अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा 616 इज ग्रेटर देन 32। 632 ही ना, पता चला क्वेश्चन गलत लिख दिया मैं, हाँ 616 एंड 32। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब डिवाइड करो भाई इसको। तो 616 बड़ा नंबर है, इसको 32 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 32 1 जा 32। ठीक है, 32 1 जा 32 और यहाँ कितना बच जाएगा, 11 में से गया तो 9 बचा और यहाँ से 5 गया तो 2 बचा, ऊपर से कैरी आके हो गया 6। अब ये किससे जाएगा, 8 से जाएगा क्या, 8 2 16 का 6। अब आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, किससे जाएगा, 32 इंटू 9 से जाएगा क्या, 9 2 18 कैरी किया 1, 9 3 27 और 1 28। हाँ ठीक है, तो ये अगला नंबर कौन सा होगा, 19 होगा और ये किससे जाएगा 288। तो अब 288 और ये कितना बच गया, रिमाइंडर हमारा 8 बच गया। ठीक है, सो अब ये फाइनली क्या होगा देखो, 616 जो है डिविडेंड होगा, डिवाइजर होगा 32। ठीक है, और क्वेश्चन कितना आएगा 19। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आया है 8। ठीक है, अब बोलोगे कि सर यहाँ 2 बार क्यों डिवाइड किया, अरे भाई 3 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट है तो जाएगा ही ना, ये तो नॉर्मल सा चीज है। अब 2 नंबर हमको कौन से मिल गए, 32 मिला और 8 मिला। तो अब देखो 32 को आप डिवाइड कर दो किससे, 8 से जब डिवाइड करोगे तो 8 4 जा 32 आ तो गया भैया, रिमाइंडर 0, मतलब हमारा एचसीएफ क्या होगा 8 होगा। आप इसको सजा के डिजाइन बना के लिख लेना कि 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, आप ऐसा लिख लेना, खत्म। ठीक है, तो आप लिख देना लास्ट में, हेंस दे हैव टू बी मार्च इन 8 नंबर ऑफ कॉलम। 8 नंबर ऑफ कॉलम्स उनको क्या करना है, उनको मार्च जो है करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को स्पेस चाहिए। सो आई हैव टू क्लियर दिस ऑल थिंग्स। सो जस्ट मिनट। जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे एग्जांपल में मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया, वो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये कैसा बनेगा, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। आपको ये लॉकडाउन के कारण जो आपकी स्कूल बंद है उसको आपको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, स्कूल बंद है कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई जो है कभी भी हो सकती है। अब्राहम लिंकन नाम सुने हो, अमेरिका का राष्ट्रपति, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़कर जो है प्रेसिडेंट बने थे। तो आपके पास तो मोबाइल फोन है। ठीक है, बस जज्बा कम मत होने देना, पढ़ते रहना अच्छे से। और अगर कोई चीज डाउट होगी तो बिल्कुल कमेंट करके जो है मेरे से पूछ लेना आप लोग। ठीक है, बस ये जगह खाली हो गया, इरेज कर रहा हूं मैं। खाली हो गया जगह, हमारे लिए स्पेस बच गया। नाउ आते हैं क्वेश्चन पे। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, पहले रीड कर लेते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर। ये बोल रहा है कि प्रूफ करो यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं
तो उसका स्क्वायर को हम लोग या तो 3m के टर्म्स में लिख सकते हैं या 3m+1 टर्म्स में लिख सकते हैं, और जहां पर m क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 में पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिखा a = bq + r, और दोनों को कंपेयर करके हमने b की वैल्यू 6 निकाली ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, a = bq + r किया, फिर इसको जो प्रूफ करने दिया उसको, और हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को कंपेयर करके b निकाला। ये हमारे स्मार्ट वर्क है, क्योंकि हमको कहां तक जाना है नहीं पता, तो हमने इससे देखकर चोरी कर ली कि b की वैल्यू 6 है, फिर हमने r की वैल्यू निकाल ली, फिर पुट कर दी। ठीक है, तब भी अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट करके बताना कि सर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चन है, इवन मैं भी जहां पढ़ाता हूं वहां भी मैं ये क्वेश्चन देता हूं। तो स्टार्ट कैसे करोगे, देखो, लेट स्मॉल a बी द एनी पॉजिटिव नंबर। मान लेते हैं कि स्मॉल a जो है क्या है, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैथमेटिक्स से भाई जो मानना है आप मान सकते हो, कि एप्पल को ऑरेंज मान सकते हो, ऑरेंज को एप्पल भी मान सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव नंबर एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी written as a = bq + r। यूक्लिड डिवीजन लेमा से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को क्या लिखा जा सकता है, a = bq + r। अब देखो, जो हमको प्रूफ करने बोला है उसमें क्या बोला है, वो 3m बोला है और 3m+1 बोला है। तो अभी m है, यहाँ q है, कोई प्रॉब्लम नहीं, m और q इसने बोल दिया ना कि m जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो q और m को अलग अलग मत समझना, भले उसके नाम अलग अलग हैं लेकिन दोनों सेम है। तो जब हम लोग इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी 3, क्योंकि यहाँ m का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ b का कोएफिशिएंट q का कोएफिशिएंट b है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि 3 कैसे आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कंपेयर किए थे ना, तो यहाँ पर q के जगह बस m है, तो m के साथ जो नंबर है और q के साथ जो नंबर है वो b है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अगर b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0, 1 और 2। और जब आप यहाँ पर पुट करोगे इसमें कि a = जब आप 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3, अरे पहले ये लिख लेते हैं, 3q + r। 3q + r ये है, मान लो हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्या पुट करना है, r = 0 पुट करना है। तो जब आप r = a पुट करोगे तो a = आपको क्या मिलेगा, 3q + 0, मतलब a = 3q। ये मिल गया। अब देखो, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करो, तो a तो हमने पॉजिटिव नंबर ही माना है ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो a² = 3q का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 9q का स्क्वायर। लेकिन क्या हमको इस फॉर्मेट में इसको एक्सप्रेस करना है, नहीं, हमको तो 9 के टर्म्स मतलब 3 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। सो देखो यहाँ पर a = यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया और जो बचा उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट की जो वैल्यू है उसको मैं बोलूंगा m। क्या बोलूंगा, m। ठीक है, तो a² क्या हो गया, m, और m लिख देना वेयर m = 3q का स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ना कि m कुछ भी हो सकता है, तो 3q + स्क्वायर भी हो सकता है, तो हमको प्रूफ करना था, इसीलिए मैंने इसके जगह पर क्या रख दिया, m रख दिया। ठीक है, तो जब आपने r के जगह ये रखा तो आपको ये मिल गया। उसी तरीके से जब आप r = 1 रखोगे तो उस समय a = क्या हो जाएगा, 3q + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसका भी तो स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर नंबर को ही तो प्रूफ करना है, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3q + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 3q + 1 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो a + b का होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या है कि a² + b² + 2 × a × b। तो 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 2 जार कितना हो जाएगा, 6q। अब अगर मैं चाहूं तो क्या 9q² + 6q + 1 को ऐसा अरेंज करके लिख सकता हूं, इन दोनों से मैं 3 बाहर निकाल सकता हूं, बिल्कुल। क्या बचेगा, 3 बाहर निकाले तो 3q² + 2q + 1।
अब फिर से ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना, इसको फिर से m करेंगे, क्योंकि m कुछ भी हो सकता है, तो m ये भी हो सकता है। तो देखो दूसरी बार हमने किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को किस फॉर्मेट में लिख दिया, 3m+1 के फॉर्मेट में। और अगर इसके बाद कुछ और बोलता प्रूफ करने के लिए, तो उस समय r इज इक्वल टू 2 रखते, फिर स्क्वायर करते। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। एक और बार देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक कोई पॉजिटिव नंबर जो है अज्यूम कर लिया अपने मर्जी से, और हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके क्या किया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख लिया। अब बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं कि क्यू आर क्या क्या है, आप सीधा लिख देना बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा था, इसको हमने जो प्रूफ करने वाला है, प्रूफ करने वाले में 3m और 3m+1 था, तो इससे हमने कंपेयर किया कि कोएफिशिएंट क्या है किसी वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम m था, यहाँ वेरिएबल का नाम q है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो m का कोएफिशिएंट 3 है, तो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, b की। और अगर b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू डिवीजन लेमा से कितनी हो जाएगी, 3 से छोटी, 0, 1 और 2। फिर हमने r इज इक्वल टू जब 0 पुट किया तो हमको क्या मिल गया, इक्वेशन 1 में जब हमने पुट किया तो हमको मिल गया 3q। अब क्वेश्चन में हमको बोला था कि इसका स्क्वायर को हमको लिखना है 3m के फॉर्म में, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो हमको 9q स्क्वायर मिला। अब हमको तो 3m चाहिए था, तो मैंने 3 यहां से बाहर लिया, जो बचा ब्रैकेट में रख दिया। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू को m बोल दिया, क्योंकि m कुछ भी हो सकता है। फिर सेकेंड टाइम बोला था एक और बार प्रूफ करना था, तो फिर हमने r इज इक्वल टू 1 रखा, तो 3q+1 मिल गया। फिर स्क्वायर किए, a प्लस बी होल स्क्वायर किया, तो ये मिल गया। 3 बाहर निकाले, फिर इसको m नाम दे दिए, तो हमको क्या मिल गया, 3m+1। ठीक है, और आगे बोलता तो r ऐसे रखते जाते। चलो भैया ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये देखो आपको हिंट भी दिया है, तो आप x लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो बताया आप वही लोगे, आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1, 9m+8। अभी स्क्वायर को शो करना था, अभी हमको किसको करना है, क्यूब को करना है। ठीक है, तो अगेन आप सेम चीज एज्यूम करोगे। क्या सेम चीज एज्यूम करोगे कि लेट स्मॉल a बी द, क्वेश्चन नंबर है 5, लेट स्मॉल a बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, भैया वापिस से a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। अब देखो जो हमको प्रूफ करना है वो क्या है, 9m, 9m+1, 9m+2। तो जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा और इसको कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू क्या आएगी भैया, b की वैल्यू आएगी 9। तो b की वैल्यू जब 9 आएगी तो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 0 से लेके 8 तक हो जाएगा। यही चीज तो करते आ रहे हैं ना। हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिया, और जो प्रूफ करना था उसमें देखा कि कोएफिशिएंट क्या है, 9 है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, b है, तो b इज इक्वल टू 9। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 से छोटे, तो 9 से छोटे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन है चेंज होकर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा b के जगह 9 q और r। ठीक है, तो अब हम लोग रखते हैं r इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे पुट r इज इक्वल टू 0, तो a कैसा दिखेगा, ये तो r 0 हो जाएगा, तो 9q प्लस 0 कितना हो जाएगा, 9q हो जाएगा। लेकिन हमको इसको इस फॉर्मेट में शो नहीं करना है, हमको इसके क्यूब के फॉर्मेट में शो करना है। तो भाई पहले स्क्वायर कर रहे थे, स्क्वायर फॉर्मेट में था, तो अब क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड जब क्यूब करोगे तो a का क्यूब इज इक्वल टू 9q का क्यूब। ठीक है, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, तो 729 इंटू क्यू का क्यूब। लेकिन क्या हमको इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, तो आंसर है हमको इस फॉर्मेट में नहीं करना है, हमको 9 के टर्म्स में करना है। तो मैंने क्या किया, 9 को ऐसा लिखा, और मैंने क्या किया 81 और क्यू के क्यूब को मैंने ब्रैकेट में रख दिया। अब इस ब्रैकेट वाले को हम लोग क्या मानेंगे, m, क्योंकि m वापिस से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, सो a क्यूब इज इक्वल टू 9m। उसी तरीके से जब आप r इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, r इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया आपने, तो आपका क्वेश्चन कैसा दिखेगा, नहीं आपका इक्वेशन टू 1 कैसा दिखेगा, 9q प्लस 1 जैसा दिखेगा। अब अगेन इसका क्यूब करो भैया, क्योंकि क्यूब ही तो प्रूफ करना है। सो यहाँ पर हो जाएगा 9q प्लस 1 का क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बी और ए प्लस बी, यही होता है। तो 9 का क्यूब अभी हमने ऊपर में देखा था कितना आया था, 729 का क्यूब। 1 का क्यूब कुछ भी करोगे 1 ही आएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27 क्यूब और ब्रैकेट में कितना बचेगा, 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां से मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, इसको और इस पूरे को, ठीक है, या फिर इससे और इससे, चलो एक और स्टेप लिख देता हूं, समझ में नहीं आ रहा होगा तो 729 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू अंदर में है 9 क्यू प्लस 1, और ये जो प्लस 1 बचा इसको मैं लास्ट में लिखूंगा यहाँ पे। अब देखो क्या इन दोनों से 9 बाहर निकल सकता है, ऑब्वियस सी बात है निकल सकता है, 9 के मल्टीपल्स ही तो हैं। तो जब दोनों से 9 बाहर निकलेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 81 क्यू का क्यूब, और यहाँ कितना बचेगा, 9 निकल गया तो 9 3 जा 27 क्यू और 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, और ये प्लस 1। अगेन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या मानोगे, m, क्योंकि m कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन ने बोला कि m इज द एनी इंटीजर। तो दूसरे को हमने किस फॉर्मेट में लिख दिया, a क्यूब को हमने 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में हमने लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी बार आप क्या करोगे, r इज इक्वल टू, आप 1 रखे हमने, अब r इज इक्वल टू 2 रखेंगे। सो पुट r इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन जो 1 है वो कैसा दिखेगा फिर, 9 क्यूब प्लस 2। अब क्यूब करना है हमको तो भैया क्यूब करेंगे ही ना, तो a क्यूब और ये हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, अगेन फॉर्मूला लगेगा, तो अगेन फॉर्मूला अरे ये 2 है ना, मैं 1 क्यों लिखता हूँ, 2। ठीक है, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब डायरेक्टली करते हैं। a क्यूब कितना था, आया था हमारे पास 729 का क्यूब, b के जगह कितना है 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, फिर 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 2। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 729 क्यूब का क्यूब प्लस 9 3 जा अगेन 9 3 जा 27, 27 2 जा, ये 2 भी तो है ना, तो कितना हो जाएगा ये 54। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 54 और क्यूब, और अंदर में क्या बचेगा 9 क्यूब प्लस 2 और प्लस 8। अब देखो क्या इन दोनों से अगेन ये कितना है, ये 54 है ना, 54 और 729 में से 9 बाहर निकल सकता है क्या, डेफिनेटली निकल सकता है। तो इन दोनों से अगेन 9 बाहर निकला, 9 बाहर निकलने के बाद यहाँ कितना बचेगा 81 क्यू का क्यूब, और ये 54 है, 54 में से 9 निकल जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 6 क्यूब, और यहाँ पे क्या बचेगा 9 क्यूब प्लस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज, और बाहर में क्या बचेगा 8। अब फिर से जो ब्रैकेट वाला है अब तो समझ ही गए होंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8। तो देखो हमने पॉजिटिव नंबर के क्यूब को किस फॉर्मेट में लिख दिया, 9m प्लस 8। क्या इसके बाद और सॉल्व करेंगे, तो आंसर है इसके बाद नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको 3 ही टर्म्स में दिया था, 3 ही टर्म्स तक बोला था, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8, और आगे बोलता तो r इज इक्वल टू 4 r इज इक्वल टू 5 r इज इक्वल टू 6 जो है पुट करते। तो इतना लिख दोगे आप, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वापिस से एक और बार देख लेते हैं, हमने क्या किया, a को हमने एक स्मॉल नंबर मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर हमने अज्यूम कर लिया, और उसके बाद बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख लिया। उसके बाद जो प्रूफ करना था उसमें 9 था, तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया और b की वैल्यू 9 निकाली। अगर b की वैल्यू 9 है तो r की वैल्यू ये हो गई, फिर r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2 रख के क्यूब करते गए तो हमको ये मिल गया। ठीक है, तो यह है हमारा पहला एक्सरसाइज। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बताना, बिल्कुल डरना नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया होगा ये एक्सरसाइज तो भी बताना, एक नया वीडियो वापिस से आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए